तो आज हम लोग अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, कार्बन और उसके यौगिक में एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एल्कोहल। ठीक है, तो एल्कोहल का नाम लगभग आप लोग सुने होंगे। कितने लोग सुने हैं एल्कोहल का नाम? सुने हैं। क्या होता है एल्कोहल? मतलब दारू। सिंपल भाषा में कुछ भी नहीं याद होता, अल्कोहल मतलब दारू। लेकिन जितने भी अल्कोहल होते हैं वो दारू नहीं होते हैं, लेकिन जनरल भाषा में अगर बोला जाए तो अल्कोहल मतलब दारू। ठीक है, तो बोला गया है क्या, एल्कोहल के बारे में बताया गया। अब ज़्यादा दारू करोगे तो नीतीश जी क्या करेंगे? भेज देंगे थाना। तेरे लग रहा है दारू कर रहा है, लगता है दारू रख रहा है का, कहीं थाना में कर देना तो हम तो जेबे करेंगे, तो उन लोग को लेके जाएंगे। इसलिए ज़्यादा दारू नहीं करना है ना। है भी बहुत बुरी चीज़। बोला गया अल्कोहल के बारे में कि साधारण प्रणाली के अनुसार एल्कोहल का नामकरण में एल्कोहल में उपस्थित एल्किल समूह के नाम को एल्कोहल शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे देखो, ये हमारा एक कार्बन है, तो एक कार्बन को ही क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? मीथेन। अगर सिंगल बॉन्ड है तो मीथेन, डबल बॉन्ड है तो मीथीन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो मिथाइन। ठीक है, तो अगर सिंपल अलग बोला जाए तो ये क्या हो जाएगा? CH4। कैसे? तो अगर इसको क्लियर और किया जाए तो इस तरह से हाइड्रोजन 4, क्योंकि इसका संयोजकता 4 होता है, तो चारों तरफ 4 गो। इसको चाहिए कितना? 8 गो। तो 8 गो चाहिए, 4 गो चाहिए, वो अलग बात है। आज हम लोग यहाँ पर एल्कोहल पर हैं, तो यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिए और क्या लगा दिए? फंक्शनल ग्रुप क्या लगा दिए? OH। ये OH किसका फंक्शनल ग्रुप है? एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। तो यह लग गया तो ये क्या हो गया? मिथाइल एल्कोहल। उसी प्रकार से देखो, 2 कार्बन वाला है, ये अगर सिंपल भाषा में लिखा जाए इथेन तो CH3, लेकिन क्या है, एक यहाँ का हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा दिया गया? OH। तो क्या हो गया? इथिल एल्कोहल। क्या हो गया? इथाइल एल्कोहल। कोई दिक्कत? ठीक है, तो बोला गया है कोई भी कार्बनिक यौगिक हो, हाइड्रोकार्बन हो, वहाँ पर हाइड्रोजन को रिमूव करके उस पर OH ग्रुप लगा देते हैं, तो वह कार्बनिक यौगिक, वह कंपाउंड, वह जो क्या हो जाता है? अल्कोहल ग्रुप का कहलाता है। एक कार्बन होगा तो मिथाइल अल्कोहल, 2 कार्बन होगा तो इथाइल अल्कोहल, 3 कार्बन होगा तो प्रोपाइल अल्कोहल, 4 कार्बन होगा तो ब्यूटाइल अल्कोहल, 5 कार्बन होगा तो पेंटाइल अल्कोहल। इस तरह से क्या कहते हैं? 6 कार्बन होगा तो हेक्साइल अल्कोहल, 7 कार्बन होगा तो हेप्टाइल अल्कोहल। ये सारी चीज़ें हमने बताया था, 1 से लेके क्या कहते हैं 10 तक। क्या बताया? तो फिर से रिपीट करते हैं। मीथेन, इथेन, तीसरा प्रोपेन, चौथा ब्यूटेन, 5वां पेंटेन, 6ठा हेक्सेन, 7वां हेप्टेन, 8वां ऑक्टेन, 9वां नौनेन, और 10वां नानी घरे डेकेन। ये हमने 10 तक बताया था आपको, 10th लेवल तक 10 तक काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद आता है, अब यहाँ पर हमने तो समझ लिया कि कैसे बना, तो था किसी भी क्या कहते हैं अल्कोहल ग्रुप से, कार्बनिक यौगिक से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया है और उसके जगह पर OH ग्रुप लग गया। OH ग्रुप जहाँ से लग गया कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन के साथ, तो समझ जाओ वो कि वो क्या हो गया? अल्कोहल ग्रुप का एलिमेंट हो गया। ठीक है, अब आता है आगे की ओर चलते हैं। ये हमने क्या कहते हैं, इसका डिटेल जो था कैसे क्या होता है, कितना संयोजकता है, हमने कार्बनिक यौगिक के क्या कहते हैं शुरुआती बेसिक चैप्टर्स में पढ़ाया, वहाँ से आप देख लीजिएगा, एक बार नहीं कई बार देख के समझ लीजिएगा। फिर भी डाउट्स हो तो क्लासेस में आके पूछिएगा, है ना। अब आता है IUPAC प्रणाली, इसका क्या होता है? तो बोला गया IUPAC प्रणाली के अनुसार एल्कोहल का नामकरण एल्कोहल के अनुरूपी एल्केन के नाम ऑल जोड़ा जाता है। क्या बोला गया कि अगर यहाँ पर क्या है? CnH2n किसका क्या है? जनरल फार्मूला है CnH2n+2। किसका फार्मूला? CnH2n+1 किसका जनरल फार्मूला है? पहला बताओ। CnH2n+1 ये जो है यहाँ पर एक होता है CnH2n, ये किसका होता है फंक्शनल ग्रुप जनरल फार्मूला का? किसका होता है जनरल फार्मूला? CnH2n, एल्कीन का होता है। और यहाँ पर अगर क्या कहते हैं +2 रहता तो क्या हो जाता? अल्केन की अल्काइन। ये सब याद रखिए, ये सब आपको याद रखना होगा, हमने प्रीवियस क्लासेस में बताया है। तो अब देखो एल्केनॉल का यहाँ पर +2 होता था, लेकिन वहाँ से हाइड्रोजन को हटा दिया है और क्या लग गया है? OH ग्रुप लग गया। यहाँ पर क्या था? जनरल फार्मूला अल्केन का क्या होता है?
CnH2n+2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, क्योंकि हमने बताया है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा देगा, एक हाइड्रोजन को हटा देगा तो एक हाइड्रोजन रहेगा, और उस हाइड्रोजन के जगह पे क्या लग गया, OH ग्रुप। कैसे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है कि वो कार्बन है, गिन लो, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो क्या हो गया, C4। उसी प्रकार से हाइड्रोजन कितना, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9। ऐसे अगर अल्केन रहता तो क्या होता, C4H10 हो जाता, हमने बताया था प्रीवियस क्लासेस में। लेकिन यहाँ से क्या होता, एक हाइड्रोजन को माइनस कर दिया है और उस एक हाइड्रोजन के जगह पे क्या लग गया है, OH लग गया, क्या लग गया है, OH लग गया है। तो क्या हो गया, 4 कार्बन है तो 1 2 3 4 कार्बन, तो 4 कार्बन तो मीथ, ईथ, और कुछ होगा, प्रोप, और चौथा का ब्यूट, तो ब्यूट हो गया। अब ब्यूट के आगे क्या लग गया, नॉल। ऐसे तो होता है ब्यूटेन, और उसके आगे क्या लग गया, ऑल, तो ब्यूटेनॉल। चूंकि पहले पोजीशन पर क्या है, फंक्शनल ग्रुप OH है, इसीलिए 1 ब्यूटेनॉल। 1 ब्यूटेनॉल अगर 1 पे रहे तो दर्शाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हैं। अगर यहीं पर रहता, यहाँ नहीं रहता, यहाँ न रह के यहाँ पर OH रहता, यहाँ नहीं रहता और कहाँ पे रहता, यहाँ पर OH ग्रुप रहता, ठीक है। तो यहाँ पे तब लिखते क्या, 2 ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन 2 ऑल, क्या लिखते, ब्यूटेन और यहाँ 2 और ऑल। इससे पता चलता है क्या कि अल्कोहल ग्रुप कितने पोजीशन पर है, दूसरे ग्रुप है, अगर ये नहीं रहता तो, ठीक है। तो हमेशा रखना है इस तरह से, क्या आगे चल के पढ़ेंगे, तीसरे पोजीशन पर भी, चौथे पोजीशन पर ये जो रहता है यहाँ पर साइड चेन के रूप में रहता है। ये जो हमारा है मेन चेन है, और नीचे जो लटकल है वो क्या है, साइड चेन है। ये ध्यान रखना है, आगे चल के भी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा और भी डिटेल, लेकिन हम लोग यहाँ पर बेसिक जानते हैं। समझना क्या है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन के अंत में हाइड्रोजन को रिमूव करके उसके जगह पे क्या लगा दिया, OH ग्रुप लग गया। एक भी लग सकता है, एक से अधिक भी लग सकता है, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, अल्कोहल ग्रुप का मानेंगे, ठीक है। और नेमिंग हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, दिक्कत है तो बोलो। जब हम लोग अल्कोहल को समझ लिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर